जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी, इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियर करा चुका हूं। आज जो है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आज की क्लास बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 40 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल 1 घंटे में 60 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नलों को टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि तीनों नल कितने में भैया 40 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता गैलन में बताइए, यानी कि टंकी की जो कैपेसिटी बतानी है वो किस में बतानी है, गैलन में। तो चलिए कर देते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है कि दो नल है, एक ए कितने में भैया 20 घंटे में और जो बी है वो कितने में भैया 24 घंटे में। इसके आगे क्या बोला भैया, और एक निकासी नल 1 घंटे में 160 गैलन क्या कर सकता है भैया, पानी खाली कर सकता है। तो अभी हम इस लाइन को भूल जाते हैं। इससे आगे क्या बोला है इसने, एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने में भैया 40 घंटे में भर सकते हैं। तो बस कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। हमने जैसा आपको बता रखा है टोटल कैपेसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम यानी कि 20, 24 और 40। तो इनके मैंने आपको एलसीएम के लिए बता रखी है ट्रिक कि जो इनमें सबसे बड़ा नंबर हो उसको हम ले लेते हैं। तो कौन सा है भाई 40, तो 20 से डिवाइड करके देखेंगे हो जाएगा, 24 से डिवाइड करके देखेंगे नहीं होगा। फिर हम इसका टेबल पढ़ेंगे 40 का, तो 40 दूनी 80। अब 80 को हम 20 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 24 से फिर भी नहीं होगा। फिर आगे टेबल पढ़ेंगे 120। अब इसके बाद में 120 20 से भी हो जाएगा और 24 से भी हो जाएगा। तो यानी कि जो एलसीएम आ गया कितना आ गया भाई आपका 120 एलसीएम आ गया। 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना है भाई 6 और 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5 और 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया भाई 3। क्लियर है आपको। अब यहां पर ये क्या है भाई, ए की है ये बी की है, यानी कि ये दोनों मिलकर एक तरीके से 11 यूनिट क्या कर रहे हैं भाई, पानी भर रहे हैं। अब यहां पर तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी ये कितना भर रहे हैं भैया 3। तो यानी कि ये तीनों की है ए प्लस बी प्लस सी। यदि हमें सी की निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, ये ए प्लस बी प्लस सी की है तो इसमें से हमें किसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, तभी हमारी सी की आएगी। तो बस 3 माइनस के 11 हमने कर दिया, तो यानी कितना हुआ माइनस के 8। तो ये किसकी एफिशिएंसी होगी भैया, ये क्या हो गया भैया माइनस के 8 यूनिट। 8 यूनिट कौन खाली कर रहा है, सी 8 यूनिट खाली कर रहा है। क्लियर है आपको। तो अब कर देते हैं भैया, उसने यहां पर क्या बोला भाई, एक निकासी नल 1 घंटे में 160 गैलन पानी खाली करता है। तो यानी कि हमें खाली वाले की एफिशिएंसी से हमारा काम चल जाएगा। तो अब यहाँ पर एक यानी कि ये कितना है 1 घंटे में 8 यूनिट खाली करता है। टोटल कितना भैया 120 यूनिट। तो 120 यूनिट को कितने टाइम में खाली करेगा भैया, ये 120 यूनिट को खाली करेगा अपॉन में 8, क्योंकि 1 घंटे में कितनी करता है 8, तो कितने में भैया 15 बार, 15 घंटे में खाली करेगा। लेकिन हमसे ये उसने नहीं पूछा है, हमसे पूछिए उसकी कैपेसिटी कि उसकी टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी के लिए यानी कि 15 घंटे में पूरी टंकी को खाली करता है और 1 घंटे में कितने गैलन पानी खाली करता है भैया, वो 160 गैलन। तो 15 घंटे में कितनी कर देगा, बस इतनी तो कैपेसिटी होगी, इंटू में आपका 160। तो 15 इंटू में 160 कितना हुआ भैया, 15 से काटेंगे तो आपका 240 यानी कि 2400। तो कितनी होगी भैया कैपेसिटी उसकी 2400 उसकी कैपेसिटी होगी गैलन में। क्लियर है आपको। उस टैंक की जो कैपेसिटी है 2400 आपकी उसकी कैपेसिटी रहने वाली है। तो आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है इतना टफ नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए इतना समय लगा। बाकी आप इसको जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई आपका, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 75/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। यानी कि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हो गया है कि बी को कितने टाइम बाद बंद करना होगा। तो चलिए कर देते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं भाई आपका, दो पाइप यानी कि एक ए है वो कितना भैया 75/2
और बी है तो वो आपको कितने में भैया 45। यदि आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हो तो पहली क्लास आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इससे पहले जो क्लास है उसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पर एलसीएम की बात आती है, भी एलसीएम कैसे लेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें ऊपर का देखना है। आप 75 और 45 इनका एलसीएम देखना है, 75 का और 45 का, इसको 2 को आप भूल जाइए। तो अब 75 और 2, तो इसमें एलसीएम की यदि हम बात करें तो कितना आएगा भाई, 75 का टेबल पड़ेगा क्योंकि 45 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 150 तो भी डिवाइड नहीं होगा, तो आपका कितना आएगा भाई, आपका 225 यानी कि 225। क्लियर है आपका। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, हम डिवाइड ही तो करते हैं, इससे डिवाइड ही तो करते हैं। हमने 225 को भाग डिवाइड किया कितने से, 75 अपॉन में 2, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, और इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार, और ये 2 ऊपर पहुँच गया तो इंटू में 3 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया भाई आपका 6। क्लियर है आपका। यानी कि कितना आएगा भाई, यहाँ पर 75 से भाग करेंगे तो 3, और ये जो 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6। क्लियर है आपको। बस आगे 45 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा भाई आपका 5 टाइम। कितने बार जाएगा 5 टाइम। क्लियर है। बस अब यहां पर उसने बोला है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। यानी कि ए तो पूरे समय चलेगा, बंद किसको करना है, बी को। तो भैया टंकी भरनी कितनी देर में, आधे घंटे में। ये भी उन्होंने टारगेट दे दिया कितने घंटे में, आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट में। अब भैया 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितना करता है भैया ये 6 यूनिट, और भरवाना कितना है 225। तो भैया यहाँ पर आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में कितना भर लेगा भैया, 6 तिया 18, यानी कि 180 यूनिट तो ये भर लेगा। कौन भर लेगा भैया, ए, क्योंकि क्या है भाई आधे घंटे तक हमें टंकी को भरवाना है, और ए यानी कि ए कितना भैया 6 यूनिट भरता है, तो यानी कि 6 यूनिट आधे घंटे में कितना काम कर लेगा 180 यूनिट, और टोटल कितने हैं हमारा भाई 225। तो बस इसमें से घटा देते हैं कितना भैया 180 को हमने घटा दिया तो कितना बचा भैया हमारा 45। कितना बचा 45। अब 45 यूनिट जो काम करना है वो किसको करना है, बी को करना है। यानी कि बी, यानी कि जब स्टार्टिंग से बी की जो इफिशिएंसी है 1 मिनट में कितना भरता है 5 यूनिट, और भरवाना कितना है उससे 45 यूनिट। बाकी फिर उसको हम बंद कर देंगे क्योंकि बचेगा ही कितना 45 यूनिट ही बचा। तो बस 45 अपॉन में 5, तो 5 से कितने बार घटेगा 9 मिनट। तो यानी कि जब हम नल को खोलेंगे, टंकी को खोलेंगे ए और बी दोनों को, तो उसमें हमारा ए नल तो पूरा टाइम चलता रहेगा, और 9 मिनट के बाद में, क्योंकि जो बी को काम करना है सिर्फ 45 यूनिट करना है, तो उसको कितने मिनट में भैया 9 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका 9 मिनट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे बस एक ही कहता हूं कि मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन को रटिए मत, उनको समझिए, ट्रिक भी आप समझिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन भी है एग्जाम में घुमा पुरा के पूछता है चीजों को। आप उनको यदि क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 के 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिनों में खाली कर सकते हैं, तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिनों में खाली कर देंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जैसे हमने उसमें किया था टाइम एंड वर्क में किया था कि m1 d1 अपॉन में w1, तो इसी तरीके से हमें इसमें भी करना है। क्या करना है भैया, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा है भैया 12 पंप यानी कि 12 पंप हो गए, कितने भैया प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, इंटू में 6 आर ये काम करते हैं, काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिनों में, इंटू में कितने भैया 15 डेज, अपॉन में जो यहाँ पर जैसे वहाँ पर वर्क होता था, यहाँ पर क्या है भैया जो भी उसमें वाटर होगा, ऑयल हो, कुछ भी हो XYZ, तो यहाँ पर जो भी है उसका वाटर है, ये क्या है वाटर, इक्वल्स टू उसने क्या बोला है भैया, तो कितने पंप, यहाँ पर पंप पूछा है, P पूछा है हमसे, P2 पूछा है, P2 बराबर क्या है, ठीक है, P2 इंटू में कितने पंप 9 घंटे इंटू में 9 आर 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को, यानी कि वही सेम काम है, वही सेम जलाशय को 12 दिनों में 12, क्लियर है आपको, 12 दिनों में खाली कर सकते हैं, कर देंगे। क्लियर है। बस यहाँ पर देखिए आपको दोनों पूरी इक्वेशन दोनों टाइप में दी हुई है, बस इसकी हमें वैल्यू नहीं दी हुई और ये हमसे पूछा है तो हम सॉल्व कर देते हैं। ये हमें दिया हुआ है, बाकी सब दिया हुआ है, तो W से W कट गया, और इनको आप भूल ही जाइए, जो यहाँ पर दे रखे हैं तो मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए थे आपका, ठीक है।
तो ये इनको आप भूल जाइए, तो इनसे आपको कोई मैटर नहीं करता। क्लियर है? तो 12 से तो 12 कट गया भाई हमारा, 12 से 12 कट गया, और W से W कट ही गया था, और आपका 3 से काट लेते हैं भाई, आपको 3 से काटा 5 और 3 से काटा कितना भाई आपका 3 तिया 9, और 3 से काटेंगे हम इसको कितने बार, 2 बार। क्लियर है आपका? और तो कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है। तो कितना हो गया भैया 5 × 2, यानी कि P2 बराबर कितना हो गया भैया 10। अब इसमें क्या पूछा था हमसे, तो कितने पंप, यानी कि 10 पंप। ये क्या हो गया भैया 10 पंप, 10 पंप चाहिए होंगे उस जलाशय को खाली करने के लिए। क्लियर है आपको? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि एक वैल्यू, बाकी वैल्यू दी हुई होती है और एक वैल्यू पूछी गई होती है। यहाँ पर यदि कोई और दिया हुआ था कि जलाशय की, उस जलाशय की वैल्यू दी हुई होती, तो यहाँ पे भी दी हुई होती और यहाँ पे भी दी हुई होती। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आसान भी है, लेकिन आपको ट्रिक इसकी समझनी होगी। क्या कह रहा है भाई, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, जितना लंबा क्वेश्चन है इतना ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कह रहा है भैया, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप यानी कि ए, पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भर देता है, और दूसरा पाइप यानी कि बी कितना भैया 5 घंटे में खाली कर देता है। क्या कर देता है 5 घंटे में खाली। तो दोनों का एलसीएम कितना आया भैया आपका 40। तो कितना हो गया भैया इस पर 8 × 5 = 40 और आपका 8। क्लियर है? अब यहां पर पूछा है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो यानी कि 40 है टोटल। कितना है भाई टोटल की कैपेसिटी कितनी है 40। यहां पर क्या है, ए भर कितना रहा है 5 और बी खाली कितना कर रहा है 8। ये क्या है माइनस है, ये क्या कर रहा है भैया 8 खाली कर रहा है। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 3 और खाली हो रहा है, यानी कि प्लस के 5 हैं और इनको हम जोड़ेंगे ये माइनस के 8 हैं। तो यानी कि हो क्या रहा है, एक उसमें किसमें मिनट में दे रखा है घंटे में, तो 1 घंटे में क्या हो रहा है भाई 3 यूनिट और खाली हो रहा है 3 यूनिट। 1 घंटे में कितना भैया 3 यूनिट क्या हो रहा है और खाली हो रहा है। तो अब उसने पूछा है क्या यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से कितना भैया 3/4, यानी कि टंकी की पूरी की कैपेसिटी तो 40 है, लेकिन पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी कि ये कोई टंकी है, ये पूरी इसकी कैपेसिटी है, ये पूरी कैपेसिटी है, और इसमें जो भरा हुआ भाग है वो कितना है, इतना भरा हुआ भाग है। ये भरा हुआ भाग ऊपर वाला नहीं है, इतना भाग भरा हुआ है, पूरी ये टंकी है। तो अब यहाँ पर इसकी जो है ये क्या है भैया आपका 3/4 भाग ये है। तो हमें टोटल तो खाली नहीं कराना, क्योंकि 1 घंटे में कितना हो रहा है 3 यूनिट खाली हो रहा है, लेकिन हमें कराना कितना है खाली इतना। तो बस हम इतने की वैल्यू निकाल देते हैं 3/4, और टोटल कितनी है भैया हमारी 40। तो इंटू में 40, तो 40 कटा 10 बार, तो आपको कितना आ गया 30। तो इसकी वैल्यू कितनी है, जितना जो ये पानी है कितना है भैया आपका 30 यूनिट है ये, और वो 1 घंटे में कितना करता है 3 यूनिट खाली करता है। तो बस आपका कितना हो गया भैया आपका 30/3, यानी कि 10 घंटे। 10 घंटे में क्या कर देगा उसको खाली कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। यहां पर बस यही ध्यान रखना है, उसने बोला 3/4 पानी से भरी हुई टंकी, यानी कि 1 घंटे में कितना 3 यूनिट खाली करता है। तो ये 30 यूनिट खाली कराने में कितना टाइम लगेगा। पूरी की जो कैपेसिटी है वो 40 है, और 3/4 की जो कैपेसिटी होगी कितनी होगी भैया वो 30 होगी। क्लियर है? आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो होता है बटे में जो होता है 3/4, तो इसका मतलब होता है 4 का भाग 4 में से कितना भरा हुआ भैया 3। 4 की वैल्यू कितनी है 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू में 10, यानी कि 30। क्लियर है? किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका कि किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। टंकी की धारिता बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो मैं आपको इसको समझा चुका हूं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है आपको। देखिएगा कैसे। ये बोला किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा है, यानी कि कोई टैंक है, जो मैंने समझा दिया वही है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। ये पूरा टैंक है, ये पूरा यहां से यहां तक, लेकिन ये भरा कितना है, इतना भरा है पानी से, और इतने की जो यानी कि 3/4 भरा है ये,
अब पानी से भरा है, जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। यानी कि यदि इस पूरे पानी को निकाल लिया जाए, जब भी तो ये खाली होगा, ये पूरा पानी यदि निकाल लिया जाए, इसकी पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया, 30 दे रखी है। तो टंकी की धारिता बताइए। यानी कि एक तरीके से ये वैल्यू किसकी दे रखी है भैया, 3 की वैल्यू दे रखी है। यानी कि 3 यूनिट बराबर किसके है, 30 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो गया भैया, 10 के। अब हमसे पूछा है टंकी की धारिता बताइए। यानी कि धारिता का मतलब होता है पूरी कैपेसिटी बताइए, ये जो पूरी कैपेसिटी है। तो यानी कि टोटल कितना भी हमारा 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 10, तो टोटल यानी कि 4 इंटू में 10 यानी कि कितना 40 यूनिट। क्लियर है आपको, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा, 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरने में क्रमशः 15 तथा 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोल दिया जाता है, तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान। हम जैसे हम करते हुए हैं उसी तरीके से हमें करना है। चलिए देखिएगा क्या कहता है भैया आपका, ए कितना भैया 15 घंटे में और बी कितने में भैया 12 घंटे में, और जो खाली कर रहा है वो कितने में भैया, सी कितने में भैया 4 घंटे में खाली कर सकता है। बस इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना है भाई इनका 60, 15 चौका 60 और आपका 12 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60 और 4 से कितना भैया 15। क्लियर है आपको। अब ये तो भर रहे हैं, यानी कि ये 4 यूनिट भर रहा है ए, और बी कितना भर रहा है भैया 5 यूनिट, सी लेकिन खाली कर रहा है कितना 15 यूनिट। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भाई सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे इनको खोला जाता है। यानी कि यहां पर सुबह 8 बजे किसको खोला गया भैया, ए को। यानी कि 8 से 9 बजे तक 1 घंटे में कितना भरता है भैया, वो 4 यूनिट ए। तो ए जो है कितना भरता है भैया 4 यूनिट। 9 बजे तक इसने 4 यूनिट भर दिया होगा। इसके बाद में 9 बजे किसको भी खोल दिया जाता है, बी को भी। यानी कि 9 से 10 की हम बात करेंगे, किसकी भैया 9 से 10 बजे की, क्योंकि एक में कितना करता है बी 5, तो 5 यूनिट काम किया होगा बी ने। ये किसने किया होगा भैया, बी ने। लेकिन ए ने भी तो किया होगा उस समय, किसने किया होगा भैया, ए ने भी किया होगा। कितना किया होगा भैया, ए ने 5 यूनिट काम कर, सॉरी ए कितना करता है भैया 4, 5 बी करता है और 4 कितना करता है भैया, ए करता है। क्लियर है आपको। अब उसने 10 बजे नहीं बोला है, 11 बजे बोला है। तो यानी कि 11 बजे तक की यदि हम बात करें तो 11 बजे ये 5 करेगा बी, और जो करेगा 5 करेगा बी, और ये 4 कौन करेगा, ए करेगा। क्लियर है आपको। अब 11 बज गए। अब 11 बजे तक टंकी में कितना पानी आ गया भैया, ये जो टंकी है इस टंकी में 11 बजे तक कितना पानी आ गया, यहाँ पर 4 4 4, यानी कि 12 यूनिट तो किसने भर दिया भैया, ए ने, और 10 यूनिट किसने भर दिया, बी ने। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस तक, यहाँ तक। यानी कि 12 और 10 कितना हो गया भैया, 22 यूनिट पानी आ गया। कितना भैया, 22 यूनिट। यहाँ तक 22 यूनिट पानी आ गया 11 बजे तक। अब 11 बजे किसको भी खोल दिया जाएगा, सी को भी। अब जब सी को खोलेंगे, तीनों पाइप चल रहे हैं, तो यहाँ पर इस टंकी में यहाँ से ऊपर से पानी कितना आ रहा है भैया 11 यूनिट, और नीचे से जो निकल रहा है वो, सॉरी 11 नहीं 9 यूनिट, 5 और 4 9 यूनिट इसमें पानी आ रहा है, और निकल कितना रहा है भैया 15 यूनिट। तो इसमें रुक कितना रहा है पानी, कुछ नहीं रुक रहा है, और ज्यादा पानी निकल रहा है। तो कितना पानी निकल रहा है भैया, 9 डाला जा रहा है, 15 निकल रहा है। तो यानी कि 15 - 9 यानी कि 6 यूनिट पानी और ज्यादा निकल रहा है जो ये भरा हुआ है। तो अब इसमें से हमें कितना 60 खाली कराना है, सॉरी अब हमसे ये नहीं पूछा है, अब हमारा क्या है भैया, ये पानी तो खाली होना है, इसको मत कर देना। हम गलती क्या करते हैं, 60/6 और 10 आंसर कर देंगे, नहीं। तो हमारा पानी कितना खाली होगा, यही तो खाली होगा जो ये इसमें है। तो यानी कि 22/6, ये तो टोटल कैपेसिटी है, ये टोटल टैंक की कैपेसिटी है, और इसमें से यानी कि पानी कितना है 22 यूनिट है। तो 22/6, तो यानी कि 6 × 18 कितना भैया, 6 × 18 और कितना बचा 4 बटे कितना भैया 6। तो अब हम इसको यदि उसमें बदलते हैं किसमें भैया, 4/6 हम बदल लेते हैं इसको मिनट में। तो यानी किसकी गुणा कर देंगे इसमें, 60 की, 60 से गुणा करेंगे तो 10, तो यानी कितना आ गया भैया 3
घंटे 40 मिनट। तो आप इसको आंसर में 3:40 भी होगा, 3:40 मत लगा देना, हम जल्दबाजी में यही करते हैं, पूरा क्वेश्चन सही किया और हम लास्ट में उसको गलत कर देते हैं। नहीं, क्योंकि हमें क्या है भैया, हम 11 बजे से टाइम देखिएगा, उसने क्या पूछा है कितने बजे खाली हो जाएगा, तो आप 3:40 पे खाली नहीं होगा, वो खाली कितने पे होगा भैया, यहाँ 11 बजे से हमें टाइम लगाना है, 11 बजे से खाली होना शुरू हुआ, तो 11 बजे से खाली शुरू होना हुआ तो 12 बजे तक कितना खाली भैया, 1 घंटे तो यहाँ तक लगा, क्योंकि टोटल कितना टाइम लग रहा है 3:40, तो यानी कि 1 घंटा यहाँ तक लगा 12 बजे तक, 11 से 12 तक 1 घंटा लगा। अब बचा कितना टाइम भैया हमारा 2:40, तो यानी कि कितने पे भैया 12 से 2:40, तो कितने पे खाली होगा वो 2:40 पे खाली होगा पूरा टैंक। क्लियर है आपको क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्वेश्चन में एग्जाम में यही 2 चीज करनी है, एक तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है और हमें ये जरूर देखना है कि उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूरा सही होता है और हम लास्ट में उसको ऑप्शन को ही गलत टिक कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है आज की क्लास में तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।